हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी तैयारी को थोड़ा और धारदार बनाने के लिए हम एक और वीडियो के साथ आज हाजिर हुए हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 7 की, जिसको हम लोग प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट या एसी के नाम से जानते हैं। इस चैप्टर में हम लोग आज वीवीआई दीर्घोत्तरीय प्रश्न और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे और इससे बाहर कुछ नहीं होने वाला है। इस डिस्कशन से हमें यह पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से नहीं पूछता है और कौन सा हमें ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाना है, कौन सा हमें उतना अच्छे से पढ़ के नहीं जाना है, सब आपको पता चलेगा। ये जो वीडियो होने वाला है बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए खासकर होने वाला है, उन्हें काफ़ी इससे फायदा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रत्यावर्ती धारा से आप क्या समझते हैं। इसका सूत्र लिखिए, इसका तत्कालिक मान, इसका शिखर मान, इसका औसत मान, वर्गमूल, माध्य मान यानी आरएमएस वैल्यू की गणना करें 2021-11। यानी ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, चैप्टर का शुरुआती टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आया हुआ है। इससे क्वेश्चन सिर्फ यही नहीं आया हुआ है, लघुत्तरीय में भी पूछता है इससे, और इससे ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही पूछता है। इसलिए ये जितने भी इसमें टॉपिक्स डिस्कस किए गए सबको अच्छे से पढ़ के जाना है, नहीं तो पछताना पड़ेगा, पहले बोल दे रहा हूं। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ समाहित कर लिया है। अलग अलग प्रश्न बना के लेंदी बनाने से अच्छा है हम एक ही प्रश्न में कई सारे प्रश्नों को समझ लें। तो अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए निम्नलिखित में से किसी एक की व्याख्या करें, जिसको फेजर डायग्राम की सहायता से व्याख्या करना होगा। इसमें आपको फेजर डायग्राम भी बनाना होगा। अब इसमें क्या किया है कि किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत अल्टरनेटिंग करंट सोर्स से किसी एक को जोड़ देगा, जैसे या तो प्रतिरोध को जोड़ देगा या प्रतिरोध हटा के उसकी जगह इंडक्टर यानी प्रेरित्र जोड़ देगा, या उसको हटा के उसकी जगह संधारित्र जोड़ देगा, या दो भी हो सकता है, आरसी, एल आर, एल सी हो सकता है, या तीनों हो सकते हैं। तो जब ये सब एक साथ होंगे तो उस समय उस परिपथ की क्या विशेषता होगी, वोल्टेज कैसा होगा, करंट का सूत्र कैसा होगा, है ना, शक्ति गुणांक क्या होगा, फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, इन सबों की आपको अच्छे से चर्चा करनी है। ठीक है, आपको बढ़िया से समझा देना है। खासकर अगर इसमें बात करें तो एलसीआर परिपथ हमारा इंपॉर्टेंट है, ये आने की पूरी संभावना रखता है एग्जाम में, और ये मंथली एग्जाम वगैरह में इस समय आ चुका है। ये टॉपिक जहां भी एल और सी दिखाई देगा वो इंपॉर्टेंट होता है, उसको अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि इसमें दोलन वाला कंसेप्ट भी आता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा देखिए उसी पर है, एलसीआर प्रत्यावर्ती श्रेणी परिपथ में अनुनाद के लिए शर्त निकाले, अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो एलसीआर परिपथ में अनुनाद भी हो सकता है, रेजोनेंस भी हो सकता है, और उसके लिए शर्त निकालना है, उसका व्यंजक प्राप्त करना है। 2023 का क्वेश्चन है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है। तो आपको इस चैप्टर में थोड़ा इस सब बातों को अच्छे से ध्यान में रख के जाना है। जो परिपथ वाला भाग है वही मेन है इस चैप्टर का। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यावर्ती धारा के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त करें। ये अभी तक आया नहीं है, आ सकता है। ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत का सचित्र वर्णन करें, ये आया हुआ है 2019-2022। अब देखिए ट्रांसफार्मर फिर आगे अच्छे से पूछ दिया। ट्रांसफार्मर इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से काफी प्रश्न आते हैं, तो इसको थोड़ा अच्छे से देख जाइएगा। और ट्रांसफार्मर में विभिन्न प्रकार के क्षय का उल्लेख करें, ये अभी नहीं आया है, तो हो सकता है कि अगली बार ये सब मिक्स करके आपको क्वेश्चन दे दे। तो ट्रांसफार्मर में कई तरह के एनर्जी लॉसेस होते हैं, उनको भी आप अच्छे से समझा सकते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब आगे बढ़े तो ये चैप्टर समाप्त, बस इतना ही, इसमें ज्यादा है नहीं, लेकिन जितना है उतना काफी है, उससे काफी प्रश्न पूछता है। तो इस चैप्टर में आपको कहाँ ध्यान रखना है, प्रत्यावर्ती धारा का फॉर्मूला, उसका से संबंधित जो छोटे छोटे फॉर्मूला है, जो डेफिनेशंस है, आरएमएस वैल्यू वगैरह, ये सब देख के जाइएगा। दूसरा, ये जो परिपथ है हमारा एलसीआर परिपथ, इसको कम से कम जरूर देख के जाइएगा। तीसरी बात, अगर हम बात करें अनुनाद वगैरह जो होता है परिपथ में, उसको देखना है। और ट्रांसफार्मर तो मस्ट है, पढ़ के ही जाइएगा, क्योंकि लघुत्तरीय भी आपने देखा था कितना प्रश्न आया हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर की बात करेंगे, जो कि है चैप्टर नंबर 8।